नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट 2021-22 के लिए रचनाओं पर आधारित हम आपको जो प्रश्न है वो करा रहे हैं, जिसमें 108 लगभग प्रश्न हैं। तो इससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट देखा था। 40 प्रश्न अभी तक हम देख चुके हैं। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें 41 से लेकर 60 तक हम टोटल 20 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। प्रश्न है आपका, अति सुधौ स्नेह को मारक है, ये जो है वो किसकी पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर या गणानंद? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो पंक्तियां हैं वो घनानंद की हैं। इन्होंने कहा है कि स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हुए कहा है कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल है और सीधा है। तो उसी के बारे में बताया गया है, किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। 42 प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है वो कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? यही प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी कहा था। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के जो लेखक हैं वो आपके माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और नाम क्या है इनकी आत्मकथा का? तो आप कहेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं? ये जो है इनकी आत्मकथा है। अब देखिए, प्रश्न में अगर आपसे आधुनिक वर्ड ना लिखा हो, केवल पूछा हो हिंदी साहित्य के संदर्भ में, यानी कि आपका आधुनिक वर्ड उसमें ना जुड़ा हो, पूछा जाए हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, तब आपका आंसर हरिवंश राय बच्चन जो है वो नहीं होगा। तब आपका आंसर हो जाएगा बनारसी दास जैन। यहाँ पर मैं लिखे भी दे रहा हूँ, बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन जो है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इनकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है अर्ध कथानक, वो भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ही क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे जाते हैं। अर्ध कथानक, ये जो है बनारसी दास जैन जो है, इनकी जो है वो आत्मकथा है। और ये हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। और अगर आपसे आधुनिक हिंदी साहित्य पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। थोड़ा बहुत ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य की बात हो रही हो, कुछ मनोरम चित्रण की बात हो रही हो, तो हम कहाँ जाए बात करेंगे? बनारस की बात करेंगे। बनारस में जो घाट हैं उनकी बात करेंगे। तो बनारसी दास हिंदी साहित्य से थोड़ा सा इसे जोड़ सकते हैं। और जब आप वहाँ गए हैं घूमने, तो क्या है, आपको आधी कथा वहाँ की याद है। मतलब कोई भी कहीं घूमने जाता है, पहले कैमरा वगैरह भी नहीं चलते थे, तो आधी चीजें याद रहती थी। तो अर्ध कथानक ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। पर जब आधुनिक वर्ड जुड़ जाएगा, मतलब अब लोग जाते हैं तो लोग कैमरा लेके जाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई अब कि क्या भूलूं मैं क्या याद करूं? मतलब सारी चीजें अब आपको पता है। पहले तो आधी कथा ही याद रहती थी, पर आप कहेंगे अब क्या भूलूं क्या याद करूं, ऐसी कंडीशन हो गई। मतलब कि सब चीजें याद हैं। और ये हरिवंश राय बच्चन की, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये 43 प्रश्न है कि किस कवि को कवियों का कवि जो है वो कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बहादुर, नाम में ही बहादुर है, शमशेर बहादुर, इनको कहा जाता है कवियों का कवि। तो ये जो है आपको इनके नाम से ही, बहादुर से ही जो है वो याद हो सकता है। कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में कविताएं वर्ड बहुत आता है, कुछ और कविताएं या फिर कुछ कविताएं, इस टाइप की इनकी जो है वो रचनाएं हैं। 44 प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो बताइए इनमें से किसकी जो है ये पंक्तियां हैं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तुलसीदास, कबीर या फिर केशवदास या फिर सूरदास? आंसर की बात करते हैं तो ये जो पंक्तियां हैं वो जो है आपकी कबीर दास की हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये जो आप पंक्तियां देख रहे हैं बार बार रिपीट होती हैं, तो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 45 कि हिंदी का पहला पत्र जो है वो कौन सा है? उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आपको याद अवश्य होना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। हिंदी का पहला पत्र जो है वो कौन सा था?
आंसर की बात करते हैं तो साप्ताहिक पहला साप्ताहिक पत्र जो है आपका उदंत मार्तंड था, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा इसके संपादक भी पूछे जाते हैं, तो इसके संपादक है पंडित जुगल किशोर जुगल किशोर शुक्ल। ये भी आपको नाम जो है वो पता होना चाहिए। इसका प्रकाशन कब से समय से होता था, तो 1826 कलकत्ता जो है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है CUL कलकत्ता। इससे एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था 30 मई 1826 को। उस टाइम अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला इन सब में तो आपको देखने को मिलते थे अनेक पत्र, पर हिंदी में नहीं देखने को मिलते थे, तो हिंदी का इसलिए यहाँ से फिर पहला पत्र देखने को मिला। अब इसे थोड़ा-सा ट्रिक से जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, हिंदी का पहला पत्र, पहला मतलब पहले की बात हो रही है, यानी कि जब आप बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप कैसे होते हैं? उद्दंड होते हैं। उद्दंड मतलब होता है शरारती होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति सीधे ही होता है, थोड़ा छोटे पर तो है, थोड़ा बहुत तो उद्दंडता देखने को मिलती है। तो हिंदी के पहले पत्र से, यानी कि पहले से आप थोड़ा-सा बचपना को जोड़ सकते हैं। उदंड मतलब अपनी शरारतों को जोड़ सकते हैं, और उदंत मार्तंड में मार्तंड भी वर्ड आ रहा है, मतलब छोटे पर मार भी खाते हैं बच्चे, तो अगर शरारत करते हैं तो ऐसे जोड़ सकते हैं उदंत मार्तंड को। अब यहाँ पर आपको जुगल को वर्ड को भी थोड़ा-सा इससे जोड़ कर रखना है, कि थोड़ा बहुत जुगाड़ पट्टी भी लगाया करते हैं ना, कि देखते हैं कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनको आप एक गाड़ी दे दीजिए, एक पहिया निकाल लेंगे, कहीं उसका कुछ उखाड़ देंगे, तो उसमें जुगलबंदी करते रहते हैं। ऐसे ही उदंत मार्तंड में जुगल वर्ड को भी आप जोड़ सकते हैं। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो है इसके संपादक हैं। इसको भी और सन को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं या याद रख सकते हैं। आपका ये हिंदी का पहला पत्र हो जाएगा। 46 प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या श्याम सुंदर दास का? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चिंतामणि जो है आपको बताना है किसका निबंध संग्रह है। आंसर की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो है ये निबंध है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वो ये निबंध संग्रह है, जो कि 3 भागों में जो है वो संकलित है। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अलग से हमने देख रखी है पूरी ट्रिक, उसको आप बालाजी श्रेष्ठा रचनाएं करके सर्च कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। 47 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1900, 1903 या 1905? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 1893 ईस्वी जो है वो सही होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। बहुत से लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1993 होता है, या 1993 के पहले होता है, 1990 या 1993 के बाद में होता है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा इसे आप जोड़ कर याद रख सकते हैं। अब 1900 समथिंग में तो काशी नागरी प्रचारणी सभा होगी नहीं, तो वो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1800 में ही होगा। तो 1800 जो है आपको नहीं याद रखना पड़ेगा, 93 आपको याद करने में अपनी डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा आप जोड़ लीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। अगर 1995 है आपकी, तो समझ लीजिएगा कि आप काशी में जो है नागरी प्रचारणी जो सभा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से 2 साल पहले ही हो गया था। ऐसे हुआ वो 1893 में था, पर आपको जोड़ना उसे 1993 या 1995, मतलब समझ रहे हैं कहने का क्या मतलब है, उसी से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की है, सदल मिश्र की है, लल्लू लाल जी की है, या फिर राम प्रसाद निरंजनी जो है इनकी है? बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आप कहेंगे प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इसकी इसमें जो है 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें से प्रेम सागर जो है सबसे प्रमुख है। अगला 49 प्रश्न है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सोहन लाल द्विवेदी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो बताइए किनकी जो है ये पंक्तियां हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्तियां हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 50 नंबर प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? बताइए कौन सा सही होगा? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफी बार पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को एक्चुअल में जो है वो मान्यता मिली थी, और इसी 14 सितंबर को से हिंदी दिवस जो है वो मनाना स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न 51 है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो विराम चिन्ह हैं उनसे परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका रसानुभूति और आनंदानुभूति ये मेन आपका होता है काव्य शिक्षण का उद्देश्य। ना कि विराम चिन्हों से परिचित कराना, ना ही व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, और संगीत कला में निपुण से तो काव्य शिक्षण कोई दूर दूर तक संबंधित ही नहीं है। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर कवि या लेखक का नाम दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो किससे संबंधित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन रीतिकाल जो है इससे जो है वो संबंधित है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और रीतिकाल जो है इसकी तीन प्रमुख काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उसके अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि में घनानंद जो है इनका नाम आता है। अगला देखते हैं 53 प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? हरिऔध है, निराला है, अज्ञेय है या फिर गुलेरी है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो अज्ञेय हो जाएगा। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 54 प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध जो है वो क्या है? कवित्त है, सवैया है, पद है या फिर दोहा है? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो बिहारी के आप जानते हैं प्रसिद्ध दोहे हैं, तो बस डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 55 प्रश्न है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना जो है वो की है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? तो बताइए सूर सागर की रचना किस भाषा में जो है वो की गई है? आंसर की बात करते हैं तो सूरदास ने ब्रज भाषा जो है उसमें जो है सूर सागर की रचना की है। बस आपका ऑप्शन ब्रज भाषा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बीजक जो है वो किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी? बताइए कौन सा सही होगा? बीजक जो है वो किसकी रचना है? तो बीजक जो है वो कबीर दास जी की रचना है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। और बीजक में ही आपकी तीन इनकी रचनाएं आती हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो ये तीनों इसी के अंतर्गत आती हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो ये कबीर की रचनाएं ऑप्शन में देखने को मिले तो टिक कर लीजिएगा। अगला 57 प्रश्न आपका है, क्या कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल लजाल मानव, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। तो ये जो है आपकी पंक्ति है। आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा होगा? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या अनुप्रास और यमक? ये जो पंक्तियां ली गई ना ये कवितावली में जो लंका दहन हुआ था शीर्षक उससे लिए गई हैं। कवि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। पिछले वाले प्रश्न में मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे आप याद रख सकते हैं। तो वही महाकवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी की जो विशाल पूंछ है, बालधी मतलब होता है क्या? पूंछ। तो हनुमान जी की जो विशाल पूंछ है उसमें लगी आग की जो लपटें हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। मतलब उनकी विशाल जो पूंछ है उनको देखकर जो उसमें ज्वाला लगी हुई है मतलब आग लगी हुई है, उसको देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, विकराल जो आग की लपेटें हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, लंक लिलिबो को काल रसना पसारी है। मतलब कि जो विकराल आग की लपटें उनको देखकर लग रहा है कि संपूर्ण जो लंका है उसको निगलने के लिए स्वयं लंक लिलिबय लिखा है ना, लंका को लीलने के लिए, निगलने के लिए स्वयं काल ने अपनी जीभ को जो है वो फैला दिया है। को काल रसना पसारी है, पसारी मतलब फैलाना। तो वही यहाँ पर जो है बताया गया है। तो ये जो अलंकार है यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर अलंकार होगा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में
पहचान क्या होती है? मानव, मनु मानव मनहु, जनु जानव जनहु। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर मानव लिखा हुआ है, मनु देखने को मिले, मानव देखने को मिले, मनहु देखने को मिले, जनु देखने को मिले, जानव देखने को मिले, जनहु देखने को मिले, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए होता है। और यहाँ पर एक वर्ड को देखिए, वो वर्ड है आपका बा वर्ड। देखिए विशाल, बालदी में भी ब आ रहा है, विशाल में भी ब आ रहा है, विकराल में भी ब आ रहा है। तो मतलब क्या है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, शब्द की नहीं, वर्ण की आवृत्ति, जैसे कि एक पूरा शब्द है उसमें एक अकेला एक बा जो है वो वर्ण है, तो उसकी आवृत्ति बार बार होती है तो वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, तो जा वर्ण बार बार आ रहा है तो मतलब अनुप्रास अलंकार। ऐसे बाल दीप विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, मतलब बा बार बार आ रहा है मतलब अनुप्रास अलंकार है। और मनु मानो मनोह से भी आपने पहचान लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखते हैं 58 प्रश्न, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक जो है वो कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर हरदेव बाहरी। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका श्याम नहीं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपका ये, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक जो है वो थे। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, ये जो है पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, नंददास, रसखान, या फिर मीराबाई। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसमें पंक्ति जो है इसमें रसखान जो है ये सही होगा, सी वाला ऑप्शन। रसखान कह रहे हैं कि ग्वालो, लाठी और कंबल के लिए यदि उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़े तो वो भी वो त्याग देंगे। तो बस यही आपका सही होगा। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न कह रहा है उपन्यास और विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत को चुनना है, यानी कि गलत को चुनना है। पहला कह रहा है वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, ये आपका सही है। सेवा सदन गणिक समस्या और विवाह से संबंधित समस्या पर, ये भी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, तो ये आपका गलत है क्योंकि कृषक जीवन की समस्याओं पर ये आधारित नहीं है, ये ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ग्रामीण सही होगा, असंगत ही छांटना था, तो सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, बी ऑप्शन है तितली, सी ऑप्शन है त्यागपत्र, और डी ऑप्शन है परीक्षा गुरु। कई लोग आंसर देते हैं साथ साथ में उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड करते हैं। जैसे एक बार हमने पत्रिका पूछी थी तो केवल नाम पूछा था, पर बहुत से लोगों ने कहाँ से प्रकाशित होती है ये सारी चीजें भी दी थी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप चीजों को एडिशनल तौर पर भी जान रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोगों तक सूचना पहुंच रही है। तो कोशिश यह किया करिए कि आंसर के साथ साथ अगर कुछ और जानकारी भी आपको बताए, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दो दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।